झारखंड के विभिन्न आयोगों में खाली पद को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और उसको लेकर राजकुमार और एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। आज उस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राजकुमार की ओर से जो अधिवक्ता हैं अभय कुमार मिश्रा, उन्होंने पक्ष रखा है। आज सुनवाई हुई है, क्या कुछ हुआ उनसे हम जानते हैं। सर, विभिन्न आयोग झारखंड में जो पद थे वो खाली थे, जिसको लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि जो पद है वो भरे जाए, जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। आज सुनवाई हुआ है, क्या कुछ हुआ, हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए, ये मामला तो लंबा चल रहा है। आज हमारे तरफ से वरीय अधिवक्ता श्री वीपी सिंह ने पक्ष रखा और ये मामला चल रहा है। 4 विगत तिथियों से तो सरकार की तरफ से मांग हो रही है वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल के द्वारा कि उनका तबीयत खराब है, समय दिया जाए। आज हम लोगों ने आपत्ति की तो आंशिक सुनवाई हुई। हम लोगों ने ये पक्ष रखा कि भाई ये लोकायुक्त का पद खाली है, सूचना आयुक्त का पद विगत 4 वर्षों से खाली है, हजारों मुकदमे वहाँ लंबित हैं, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो असल में इसमें सरकार ने आपत्ति लगाई थी पूर्व में कि चूँकि 10वीं अनुसूची का मामला लंबित है, इसके चलते नेता प्रतिपक्ष ना होने के चलते इसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हम लोगों ने उस पर आपत्ति लगा के हमने कहा था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अगर नेता प्रतिपक्ष ना हो तो भी नियुक्ति हो सकती है। इस पर माननीय न्यायालय का निर्देश पारित हुआ। निर्देश पारित होने के बाद जितने भी इस तरह के मामले थे उसको सूचीबद्ध किया गया तथा निर्देश भी दिया गया तथा एक प्रश्न भी पूछा गया सरकार व विधानसभा से कि क्या न्यायालय ऐसा निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को देने के सक्षम है कि 10वीं अनुसूची के मामला लंबित रहते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे और जो वैधानिकता है उसके अनुसार से करे। मगर आज तक ये शपथ पत्र नहीं आया। और हम लोगों ने एक और आपत्ति जताई थी कि चूंकि ये जो पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा, उसका विलय हो चुका है और इसी आशय का 5 जजों का एक न्याय निर्णय आ चुका है शिवसेना वाले मामले में। उसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष मीन्स विधानसभा एवं संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग दोनों को यह अधिकार है पार्टी विलय में निर्णय लेने का। और चूंकि इस मामले में संवैधानिक चुनाव आयोग के द्वारा यह आदेश पारित है कि पार्टी का विलय हो चुका है, तो अब इसमें ये जो 10वीं अनुसूची का मामला है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुका है। तो आप उस पर देखते हुए एक न्याय निर्णय दें कि क्या यह मामला भी उस खंडपीठ के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया 5 जजों के संविधान पीठ का आदेश से अवछांदित है अथवा नहीं। मगर चूंकि आज सरकार के द्वारा व विधानसभा के द्वारा शपथ पत्र दायर नहीं किया गया था, तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि 3 कार्य दिवस में उस आशय का शपथ पत्र दें तथा अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है तथा यह भी दिया गया है कि यह सुनवाई अंतिम सुनवाई होगी, किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार से समय नहीं दिया जाएगा। सर, महाराष्ट्र का जिसे आपने बात बताया, तो महाराष्ट्र वाला एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है, अगर लिया जाए तो उसको लेकर फैसला आ सकता है क्या? देखिए, ये हमारा ये कहना है। अब हमारा कहना सही है अथवा गलत तो ये न्यायालय को निर्णय लेना है, मगर चूंकि संवैधानिक पीठ का ये एक न्याय निर्णय है और संवैधानिक पीठ का न्याय निर्णय यह कहता है कि समतुल्य कार्यक्षेत्र और क्षेत्राधिकार है विधानसभा अध्यक्ष व चुनाव आयोग को। अब समतुल्य अगर कार्यक्षेत्र है, उस दोनों में से जिन्होंने भी पहले न्याय निर्णय ले लिया वह मान्य होगा। और संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था का आदेश को दूसरी संवैधानिक संस्था खारिज नहीं कर सकती है। चूँकि यहाँ पर विलय का आदेश पारित है, तो ये एक विचारण की बात है कि क्या उस आदेश से यह 10वीं अनुसूची अवछांदित है अथवा नहीं। अब इसमें न्याय निर्णय तो न्यायालय को लेना है। हमारा जो पक्ष है वो ये है कि हमारा जो मामला है, जो बाबूलाल मरांडी जी का मामला है, वो इससे अवछांदित है। अब इसमें 10वीं अनुसूची का मामला आगे नहीं चलना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया? राज्य सरकार के ऊपर से समय की मांग की गई थी। बाद में महाधिवक्ता ने 3 कार्य दिवस में
अपना शपथ पत्र दायर करने का निर्णय लिया और को बताया कि हम लोग 3 कार्य दिवस में इसका शपथ पत्र दायर कर देंगे। इसके बाद ही सुनवाई, अंतिम सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है। तो हाईकोर्ट ने 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन का शपथ पत्र दायर करने के लिए, जो उन्होंने पिछले बार क्वेश्चनेयर फ्रेम किया था, जो सरकार और विधानसभा से जो जवाब मांगा था उसके लिए। और ये तो भाई सुनवाई, अंतिम सुनवाई में क्या होगा ये तो न्यायालय ही जानता है। हमारे तरफ से जो अपनी बातें हैं वो हम बात करते हैं। तो हाईकोर्ट ने 3 दिन का समय दिया है शपथ पत्र दाखिल करने के लिए और अंतिम सुनवाई 25 तारीख को निर्धारित है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब 25 तारीख को अंतिम जब हियरिंग होता है, सुनवाई होती है, तो क्या कुछ हाईकोर्ट फैसला लेता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची से नीरज कुमार।